Hello everyone. Yesterday we given you some problems for solving. Today we will discuss about the solution of those question. Dear student, कल आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आज हम लोग क्या करेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, मतलब कौन से इनमें से ऐसे ऑर्बिटल हैं जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें पहले पॉइंट की बात करें लाइक 1p, तो देखिए 1p पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 1p दिया है तो इसके लिए जो आगे नंबर है वो होता है n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया n। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 आ रही है तो l की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है ना। ये रूल होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए बट p की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, किसके लिए, फॉर p ऑर्बिटल, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि जो p ऑर्बिटल होता है उसके लिए l की वैल्यू 1 होती है, बट यहाँ l की वैल्यू 0 आ रहा है। सो ये क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, तो सेकंड में क्या आपका दे रहा है 2s। अब देखिए 2s की अगर बात करेंगे तो 2s में क्या होता है, n की वैल्यू n इज इक्वल टू 2 हो गई, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 हो रही है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 एंड 1 होगी, ठीक है। बट द वैल्यू ऑफ L फॉर s ऑर्बिटल, ठीक है। s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, होती है एक्चुअली में 0 होती है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ L की वैल्यू सॉरी नहीं, L की वैल्यू देखिए 0 है तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, ये वैल्यू पॉसिबल होती है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में आपका क्या कह रहा है, 3f। तो अगर हम 3f की बात करें, ठीक है, 3f के लिए n इज इक्वल टू 3 है और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 एंड 2 हो जाएगी, ठीक है ना। एंड f ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू एक्चुअली में होती है वो कितनी होती है, SPDF, मतलब 3 होती है, ठीक है ना। तो अब देखिए l की वैल्यू 3 है ही नहीं, 0 है 1 है 2 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप कह सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है आपका। ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है 4f। अब 4f के लिए देखते हैं, तो 4f के लिए जो n की वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। l की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 एंड 3 होगी, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग। बट जो f की वैल्यू एक्चुअली में f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, SPDF, मतलब 3 होती है, ठीक है ना। ऐसे लिखिए SPDF, f के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो देखिए ये वैल्यू 3 है, 3 यहाँ पे दिया है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ पॉसिबल, ये वैल्यू आपकी पॉसिबल है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ में के लिए 2d। तो देखिए अगर 2d की बात करते हैं तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, और d के लिए l की वैल्यू सॉरी d के लिए n अगर 2 है तो वैल्यू क्या होगा, 0 एंड 1 होगा। बट एक्चुअली में d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, देखिए d यहाँ दिया हुआ है 2, ठीक है ना। देखिए यहाँ 2 है नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गई। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, कह रहे हैं इनमें से कौन सा सेट क्वांटम नंबर का पॉसिबल है।
इसमें देखेंगे n इज इक्वल टू 3। अगर n की वैल्यू 3 है, पहले पॉइंट की बात करें, n की वैल्यू 3 है, क्या दिया है n3l2m-3 एंड s इज इक्वल टू +½ ठीक है ना। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, 1 एंड 2 होनी चाहिए। ये हो गई, तो 0, 1 एंड 2 है इसमें। अब m की वैल्यू बात करते हैं, m क्या होनी चाहिए। अगर किसी l के लिए देखिए m की वैल्यू क्या होती है, -l2 + l होते हैं। तो अगर 0 है तो 0 के लिए आपका m की वैल्यू क्या होनी होगी, 0 होगी। when l इज इक्वल टू n देन m इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, माइनस में आपकी आ जाएगी, ठीक है ना, -1 ठीक है। 0 एंड मतलब ऐसे करिए, 1 है, 0 है और -1 है, ये हो गई है, ठीक है ना, 1 0 -1। और when l इज इक्वल टू 2 देन m इज इक्वल टू 2 1 0 -2 -1 0 -1 और -2। देखेंगे कहीं पर -3 नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब देखिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा भी आपका देखिए नॉट पॉसिबल रहेगा, पहला भी नॉट पॉसिबल, फोर्थ भी नॉट पॉसिबल, थर्ड वाला देखिए पॉसिबल रहेगा। क्यों पॉसिबल रहेगा, हम आपको प्रूफ कर दे रहे हैं। देखिए n इज इक्वल टू, पहले क्या जो दिया वाली दिए, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +½ अब देखिए अगर n की वैल्यू 3 है तो l की कितनी हो सकती है, 0, 1 एंड 2, इतनी वैल्यू आपकी हो सकती है, ठीक है ना। आप देखिए अगर l की वैल्यू 0 है तो m कितनी होनी चाहिए, m की वैल्यू भी 0 होगी। इसके लिए m की वैल्यू -1 0 +1, इसके लिए -2 -1 0 +1 +2, ठीक है ना, ये हो गई। तब देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, l की वैल्यू 1 भी तो दिया है, m की 0 भी आ गया है, ठीक है ना। s की वैल्यू अब देखिए किसी m के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ±½ होती है, तो +½ आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या है, पॉसिबल। तो थर्ड वाला आपका इसमें थर्ड ऑप्शन है आपका, तो क्या है, करेक्ट है, मतलब ये वाला करेक्ट है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के टोटल नंबर को कैलकुलेट करना है, विच कैन बी प्रेजेंट इन अ 3D स्ट्रक्चर, मतलब 3D स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल को फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, वी नो दैट, ठीक है, आप फार्मूला करते हैं, वी नो दैट ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2l + 1, ठीक है ना। अब देखिए अगर बात d की हो रही है तो d के लिए क्या होता है, वैल्यू l की 2 होती है ना। तो फॉर d सबशेल l इज इक्वल टू 2, टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 इक्वल टू 2 × 2 = 4 + 1, 2 × 4 1 5 10, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो बेटा देखिए आपको यही क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर, इनमें से कौन से ऐसे ऑर्बिटल हैं जो पॉसिबल नहीं है, 1p 2f 3f 4d एंड 2d। तो आपको पता चला ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल है, ये तीनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी ये और ये पॉसिबल है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ नंबर इज पॉसिबल, उसमें ये नहीं पॉसिबल था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये पॉसिबल है। फिर कैलकुलेट करना था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D स्ट्रक्चर में, तो कैलकुलेट करें आपको कितना मिला, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन मिला है। तो बेटा आप बस आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।